नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जेपी और मैं आज आपको जो टॉपिक पढ़ाना चाह रहा हूँ उसका नाम है दोस्तों रक्त संबंध, ब्लड रिलेशन। आज हम रक्त संबंध के ऊपर चर्चा करेंगे और जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रवक्ता स्क्रीन परीक्षा जो कि आपकी जो है 21 मार्च 2021 को होनी है, उसकी दृष्टि से ये बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। साथ ही साथ दोस्तों, अगर आप भविष्य में जो आने वाले जो पटवारी का जो एग्जाम होने वाला है, आने वाली भर्ती है या आरआरबी एनटीपीसी की आप प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर उत्तराखंड पुलिस एसआई की जो वैकेंसी अभी मार्च में आने वाली है या फिर उत्तराखंड यूकेटीपीएससी जिसकी वैकेंसी आई हुई है वीडियो वीडियो आदि की, तो उनसे संबंधित जितने भी एग्जाम है दोस्तों, या जैसे इंडियन आर्मी का किसी भी एग्जाम के अगर आप prepare करो जहाँ मैथ रीजनिंग पूछी जाती है, तो रक्त संबंध एकमात्र ऐसा टॉपिक है दोस्तों जहाँ से प्रश्न पूछा ही पूछा जाता है। तो मैं आप सभी पाठार्थियों से अनुरोध करूंगा कि अगर आप उत्तराखंड प्रवक्ता स्क्रीनिंग की प्रिपरेशन कर रहे हो, किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो जिसमें मैथ्स और रीजनिंग सब्जेक्ट आता है, उस हेतु यह जो चैप्टर है रक्त संबंध वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर जिसका नाम है रक्त संबंध। सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों आज के कॉन्सेप्ट की कि रक्त संबंध के पीछे क्या कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे। सबसे पहले कॉन्सेप्ट की अगर मैं बात करूं दोस्तों, कॉन्सेप्ट इसमें क्या है, इसमें आपने ध्यान रखना है कि हम यहाँ पर तीन पीढ़ियों के बारे में चर्चा करते हैं। कितनी पीढ़ियां दोस्तों? थ्री जनरेशन, तीन जनरेशन की अगर बात करते हैं तो उसमें सबसे पहले हमारा दादाजी होते हैं, उनके बच्चे होते हैं और फिर उनके बच्चे। सबसे पहले दादाजी होंगे, है ना, और दादी होंगी। ठीक है। सेकंड जनरेशन में हमारे पिताजी होंगे, पिताजी और उनके साथ होंगे माताजी। ठीक है। और जो तीसरी जनरेशन है दोस्तों, उसमें इनके बच्चे, मतलब हम लोग कह सकते हैं। ठीक है। जनरेशन इसी रीति से अगर मैं आपसे जानना चाहूँ जनरल नॉलेज के हिसाब से कि आपको रक्त संबंध के बारे में क्या क्या पता है, तो जैसे हमारे पिता के जो भाई होते हैं हमारे चाचा लगते हैं, थोड़ा बहुत हम देख लेते हैं। जो हमारे जो पिता होंगे उनके जो उनकी जो बहन होगी वो हमारी बुआ हो जाती है, बुआ हो जाती है, और इंग्लिश में उसको आंटी बोलते हैं। और उनके जो पति होते हैं दोस्तों उनको हम फूफा कहते हैं, आप जानते होंगे, है ना। मामा जी उसे नहीं कहते हैं, मामा जी कहते हैं हम सिर्फ अपनी मम्मी के भाई। इसी रीति से अगर अ, हमारी हमारी बहन का कोई पति है, हमारे बहन का पति हमारा लगता है दोस्तों बहनोई या फिर जीजा। ठीक है। बहनोई या फिर जीजा। इसी रीति से हमारा जो जीजा होगा वो हमें कहता है साला। हमें क्या कहेगा? साला। ठीक है। दूसरी बात, हमारे हमारी लड़की का हमारी लड़की की लड़की, है ना, वो लगती है हमारी नातिन। क्या लगती है? नातिन लगती है, जिसे दूसरे शब्दों में दूसरे नाम में दुहती कहते हैं। कुछ मुख्य मुख्य बातें मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर। और आगे मैं कहूँ कि हमारे चाचा का लड़का हमारा क्या लगा? भाई नहीं दोस्तों, भाई हमारा वही होगा जो हमारे माता पिता से पैदा हुआ होगा, वही हमारा भाई होगा और बहन होगा। जो हमारे चाचा का लड़का होगा हमारा चचेरा भाई हो जाता है, उनकी लड़की होगी तो चचेरी बहन हो जाती है। मामा का लड़का ममेरा भाई हो जाता है, और बुआ का लड़का हमारा मेरा भाई हो जाता है। तो इस तरह की चीजों को आपने देख लेना है। आप सभी लोग जानते होंगे रिलेशन, है ना। तो अब आते हैं हम लोग कुछ की पॉइंट्स के ऊपर कि हमें जो पेपर हम हल कर रहे होंगे उनमें आपने किन की पॉइंट्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले मैं अगर बात करूं दोस्तों, तो आपको की पॉइंट्स के तौर पर मैं देखूं तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि अगर आप प्रश्न हल कर रहे हैं, यदि उसमें कोई पुरुष बनता है, यदि उसमें कोई पुरुष सदस्य बनता है जिसे हम मेल कह सकते हैं, तो उसे आप डिनोट करोगे दोस्तों प्लस से। इसी रीति से अगर कोई महिला सदस्य का पता चलता है दिए गए प्रश्न में जिसे हम मेल कहते हैं, तो फीमेल एम, मेल, तो उसे आप दर्शाओगे दोस्तों माइनस से। ये छोटी छोटी चीजें आपको ध्यान रखनी, इन की पॉइंट्स के आधार पर ही आप प्रश्नों को हल कर सकते हो। ठीक है। दूसरा की पॉइंट में अगर बताऊं आपको, दूसरा की पॉइंट ये है दोस्तों कि यदि इसमें पति पत्नी का संबंध आपको कहीं मिलता है, कि जैसे बोल देगा वो व्यक्ति उसकी पत्नी है, पति पत्नी का अगर संबंध आपको कहीं दिख रहा है तो आप दिखाओगे बराबर के,
से, बराबर के सिंबल से, मतलब पति पत्नी एक समान। इसी रीति से तीसरा की पॉइंट इसमें हम देखें तो अगर हम भाई बहन का संबंध, भाई बहन हो सकती है दोस्तों, या बहन बहन हो सकती है, या भाई भाई हो सकता है, या भाई बहन हो सकता है। इस तरह के संबंधों को आप, रिश्तों को आप दिखाओगे डैश लगाते हुए। ठीक है। अगर जनरेशन गैप की मैं बात करूं, चौथा पॉइंट है जनरेशन गैप। जनरेशन गैप की मैं बात करूं, जो सबसे पहले पैदा होता है सबसे पहले उसे लिखा जाता है। जब इनका बच्चा पैदा होगा तो एक डैश, एक लंबवत रेखा वर्टिकल लाइन खींच के इसका जो बेटा होगा या नीचे लिखोगे आप। फिर इसका भी बेटा होगा तो और नीचे लिखोगे, फिर इसका भी बेटा होगा तो और नीचे लिखोगे। तो इस तरह से आपने जनरेशन गैप को दर्शाना है। ठीक है। तो ये चार पांच छोटी छोटी चीजों को आपने ध्यान में रखना, और तभी आप रक्त संबंध के प्रश्नों को भली भांति और अच्छे प्रकार से आप उनको हल कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अगर मैं आपसे, नेक्स्ट पेज में चलते हैं हम लोग, अगर मैं आपसे कहूं कि रक्त संबंध में हम लोग क्या क्या मेनली पढ़ते हैं, तो रक्त संबंध में दोस्तों हम लोग, रक्त संबंध की अगर मैं बात करूं, तो रक्त संबंध में हम मेनली तीन चार प्रकार के प्रश्नों के ऊपर डील करते हैं। तो पहला जो प्रकार है दोस्तों, वह हम मान लेते हैं पहेली वाले, पहेली वाले प्रश्न। पहेली मतलब पजल, पजल वाले क्वेश्चन। पहेली मतलब पजल वाले क्वेश्चन, है ना। दूसरा जो मैं टाइप बोलूं आपको, दूसरा जो टाइप होता है वो ऐसी, कि पजल में क्या होता है, जैसे बोल देगा ए बी का भाई है, ठीक है, फिर बी सी का पिता है। इस तरह की बात करते तो अंत में बोल देगा तो बताइए ए का सी से क्या संबंध है, इस तरह का प्रश्न पूछ देता है। तो इसको हम बोलते हैं पहेली, सिंपल पहेली फॉर्म में। ठीक है। और दूसरा होता है कॉम्प्लिकेटेड पजल, जिसमें आपका रिलेशन भी आ जाता है और साथ साथ उनके जॉब प्रोफेशन भी आ जाते हैं, कि अमुक व्यक्ति कौन से व्यवसाय से संबंधित है। और जो इंजीनियर है, जैसे चार पांच लोग हैं कि एक इंजीनियर है, एक डॉक्टर है, एक प्रवक्ता है, एक आपका क्या कहते हैं, कोई वर्कर हो जाएगा, पेंटर हो जाएगा। इस तरह से चार पांच लोग होंगे, फिर इनका रक्त संबंध आपका दे देगा। अंत में बताइए निम्न में से कौन सा व्यक्ति आपका, अ, पेंटर की वाइफ कौन है, पेंटर का भाई कौन है, या इंजीनियर की बीवी कौन है, तो कैसे बात करता है। तो हाई लेवल आपके पास नहीं आता है। ठीक है। दूसरा, दूसरा जो रक्त संबंध हम पढ़ेंगे दोस्तों, वो पढ़ेंगे हम लोग इंडिकेशन फॉर्म वाले, इंडिकेटिंग। ये दूसरा हो गया, और ये आपका पहला टाइप हो गया। दूसरा टाइप पढ़ेंगे इंडिकेटिंग फॉर्म वाले, तो जो दर्शाने वाले प्रश्न, तो वाले दर्शाने वाले, दर्शाने वाले। ठीक है। दर्शाने वाले प्रश्नों को हम हल करेंगे। और तीसरा और अंतिम जो हम क्वेश्चन हल करेंगे दोस्तों पर, वो है कोडिंग वाले। दर्शाने वाले कैसे होंगे, जैसे बोल देगा एक तस्वीर की ओर देखते हुए किरण ने कहा कि उस तस्वीर में जो व्यक्ति है वह मेरे दादा के भाई के बेटे का बेटा है। तो बताइए तस्वीर में जो फोटो में जो व्यक्ति है और इस महिला का उससे क्या संबंध है। तो इस तरह का प्रश्न पूछ देगा, उसे हम कहते हैं इंडिकेटिंग फॉर्म। ठीक है। इसी रीति से तीसरा जो फॉर्म है दोस्तों, वो है कौन सा वाला, कोडिंग वाली, कोडिंग फॉर्म। कोडिंग फॉर्म को आप कैसे समझोगे, कोडिंग फॉर्म में जैसे कोड दिया होगा, जो कहानियां इस तरफ थी दोस्तों, ये वाली कहानियां थी, इस कहानी को वो किसी एक कोड के जरिए आपको बता दे, जैसे A+B कोड है, तो बोलते इस कोड का अर्थ है जो ये वाला व्यक्ति है और इस वाले व्यक्ति का कुछ लगता है, तो यहाँ समझ बोल देगा इसका अर्थ है A B का भाई है। जैसे बोल देगा कोड में, इसी तरह से A कोड बना देगा, बी बोल देगा कि भाई ए बी का, मतलब ये जो कोड है, इस कोड का अर्थ है ए बी का पिता है। इस तरह से बातें करेगा। इसी तरह से हैश कोड लगा देगा, डॉलर कोड लगा सकता है, स्टार कोड लगा सकता है, कोई भी कोड दे देगा और उसको आगे एक्सप्लेन कर देगा कि इसका मतलब ये है। और तब अंत में एक इक्वेशन बना देगा, समीकरण बना देगा, कि बोल देगा P+Q@R-T में टी का आर से क्या संबंध है, इस तरह का प्रश्न पूछ देगा। तो इस प्रश्नों को भी हमने कैसे डील करना है, इसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। ठीक है। दूसरी बात दोस्तों, आपने एक बात और ध्यान रखनी है, जिस चीज में आप चाहता हूँ
जब आप इस तरह के प्रश्नों को हल कर रहे होंगे तो आपने क्या करना है, आपने दोस्तों इस एक बात का ध्यान रखना है कि जब आप प्रश्न कर रहे होंगे तो जब तक जब तक आपको किसी सदस्य के बारे में ये पता नहीं चल जाता है कि दिया गया व्यक्ति मेल है या फीमेल है, तब तक आपने उस व्यक्ति को न मेल मानना है ना ही मेल मानना है। बात समझ में आई? अगर आपको पता लगता है प्रश्न में कि ये पुरुष है और ये महिला है, तभी आप उस पर प्लस और माइनस के सिंबल को उससे को डिनोट करोगे। ठीक है, ये बात आपने विशेष तौर पे ध्यान रखनी है। ठीक है। दूसरी बात, जैसे दिया गया होता है कि अ, अंत में दिया गया होता है, तो बताइए ए का बी से क्या संबंध है। अंत में ये पूछ देता प्रश्न, है ना। या फिर बोल देगा, पहला ऐसे बोल दे, दूसरा कैसे बोल सकता है, तो बताइए ए का, नहीं नहीं, ए बी से किस प्रकार संबंधित है, किस प्रकार संबंधित है। तो ये दोनों प्रश्नों में दोस्तों जो आगे वाला व्यक्ति है वो पीछे वाले व्यक्ति को क्या बोलता है रिश्ते में, ये जवाब आपने देना होता है। ठीक है, इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखना। जब बोला होगा ए का बी से क्या रिश्ता है, मतलब बी ए को क्या कहता है। इसी तरह से बोला हो ए बी से किस प्रकार संबंधित है, मतलब बी जो है ए को क्या बोलता है, ये आपने आंसर करना होता है। इस चीज को आपने ध्यान रखना विशेष तौर पे। ठीक है। जैसे बोला होगा तो बताइए ए को बी रिश्ते में क्या कहेगा। इस तो सिंपल हो गया कि भाई बी इसको क्या बोलता है रिश्ते में, तो सिंपल हो गया। यही चीज एग्जाम में नहीं पूछी जाती है, पूछा जाता है किसको, ये दो टाइप से पूछता है प्रश्न। तो चलिए दोस्तों अब हम करते हैं कुछ क्वेश्चन को डिटेल कर लेते हैं हम लोग, है ना, प्रश्न आते हैं परीक्षा में। तो चलिए पहला प्रश्न हमारे सामने है पजल फॉर्म वाला पहले प्रकार का। तो यहाँ पे लिखा गया है कि ए बी की बहन है। ए किसकी बहन है, बी की बहन है। इसी रीति से आगे लिखा गया है कि सी सी बी की माँ है, डी सी का पिता है, ई डी की माँ है। तो बताना ए का डी से क्या संबंध। समझ गया आप लोग। जब इस तरह का प्रश्न होगा तो ये आगे वाला व्यक्ति इस पीछे वाले व्यक्ति को क्या बोलता है, ये आपने जानना। देखिए यहाँ बोला है ए बी की बहन है, तो मैंने बोला जब भाई बहन का संबंध होगा तो आपने ऐसे दिखाना है। जैसे मान लेते हैं बी सी और ई कोई व्यक्ति है, ये प्रश्न को हल नहीं कर रहा, मैं बता रहा हूँ आपको। तो ये तीनों भाई बहन हैं, तो आपने इनके बीच में डैश डैश का सिंबल से इसको दर्शाना है, ये चीज आपने ध्यान रखनी है। ठीक है। चलिए तो इसको हल करते हैं। ए बी की बहन है, ए बहन है किसकी, बी की, ये बना दिया हमने। ए बी की बहन है, आगे बोलते हैं और सी बी की माँ है। सी माँ है किसकी, सी माँ है किसकी, बी की। जो देखो माँ है तो महिला होगी, तो हमने बी की माँ बना दिया। आगे बोलता है कि डी सी का पिता है। अब देखो यहाँ पे तो थोड़ा जगह कम पड़ गई, बना लेते हैं इसको। ठीक है, यहाँ पे बना देते हैं। बोलता है ए क्या है, बी की बहन है, बी की बहन है तो फीमेल होगी। अब देखो दोस्तों, अगर आप इसको मान के चल रहे हो कि बी पुरुष है, तो देखो भाई एक अगर ये लड़का भी होगा तो इस ए को क्या बहन ही बोलेगा, तो ये लड़की भी होगी तब भी इसको क्या बोलेगी, बहन ही बोलेगी। तो अभी हमें बी का जेंडर पता नहीं है, तो अपने मन से इसको महिला या पुरुष नहीं बनाना, आप इस चीज का अपने ध्यान रखना। ठीक है। अब आगे देखो, आगे बोलता है कि बी सी बी की माँ है। सी किसकी माँ है, बी की माँ है। सी माँ है तो फीमेल है। जब जब बी की माँ है सी, तो ए की भी माँ ही होगी, क्योंकि दोनों भाई बहन है या बहन बहन है, तो है तो इनमें रिलेशन भाई बहन का ही। आगे बोलता है कि डी सी का पिता है, डी सी के पिता है। डी किसके पिता है, सी के, तो सी के पिता और ऊपर रहेंगे, डी के पिता हैं तो कौन है ये, पुरुष हो जाते हैं। इसी रीति से आगे बोलता है ई डी की माँ है। अब देखो और डी की माँ है, डी की माँ है कौन, ई, माँ है तो कौन है, मेल, ऐसा दिखा दिया आपने। ई डी की माँ है। अब ये प्रश्न पूछता है कि बताइए ए का डी से क्या संबंध है, ये प्रश्न है। तो कहने का मतलब क्या है, ये जो डी व्यक्ति है, ए को क्या बोलता है, ये जवाब आपने देना है। तो डी ए को क्या कहता है, डी की बात कर रहे हैं हम लोग, तो डी ए को क्या बोलेगा। देखो ये डी की क्या है, बेटी है ना, और ये बेटी के बच्चे हैं।
तो इस अब ए की बात करें तो ए का हमें जेंडर पता है, लड़की है। बेटी को हम क्या बोलते हैं? नातिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नातिन। तो डी ए को क्या बोलेगा? नातिन। दूसरा जो रिश्ता होता है वो क्या होता है? नातिन बोलेगा या फिर दो हती। शुरुआत में आपको बताया था। तो आंसर क्या होगा? नातिन तो यहाँ है नहीं, तो मतलब कौन है? दो हत्ती। ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारे पास है दोस्तों, ए और बी भाई भाई। ए और बी क्या है? भाई भाई हैं, तो दोनों पुरुष हैं। ये प्लस लगा देना इनके ऊपर। आगे बोलता है सी डी की बहन है। अब देखो सी और डी का ए और बी से कोई लिंक जुड़ नहीं रहा है, तो अभी आगे आप देखो ए बी से जिसका संबंध जुड़ रहा है वो पहले उनको हल कर देखो। ए का पुत्र डी का भाई है। ए का भाई पुत्र होगा, तो यहाँ पे यहाँ पे ए का पुत्र है कोई, ये है पुत्र, तो ये प्लस होता है। अब जो ए का जो पुत्र है बोल रहा है ये, वो किसका भाई है? डी का भाई है। ए का पुत्र डी का भाई। अब पीछे आओ जरा। सी और डी बहने हैं। सी और डी कौन है? बहने हैं। तो ये क्या हो गया? महिलाएं हैं। आगे बोलता है प्रश्न, तो बताइए बी का सी से क्या संबंध है? मतलब बी, ये सी जो है बी को रिश्ते में क्या कहता है? सी बी को क्या बोलता है बताओ जरा। सी जो है इस बी को क्या बोलता है? देखो, ये है ए, और ए के सारे बच्चे हैं। ये जो बी है वो ए का क्या है? भाई है ना? भाई है ना? तो सी का पिता है ए, और पिता के भाई को क्या बोलते हैं? चाचा। पिता के भाई को क्या बोलते हैं? चाचा। तो चाचा हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर चाचा इसी विकल्प मिल रहा है, तो ये मामा भी ऑप्शन दे रहा है। तो अंग्रेजी की अगर मैं बात करूं तो हम चाचा या मामू क्या बोलते हैं? अंकल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अंकल बोलते हैं। तो आपका डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे बता रहा है एक परिवार में 6 सदस्य हैं, ए बी सी डी ई और एफ। ठीक है, ये एक साथ कहीं यात्रा कर रहे हैं, इनको करने दो यात्रा जहां भी जाना है इनको। लेकिन आगे मेन जानकारी जो है वो क्या है? बी सी का पुत्र है, तो बना दीजिए। ई जो है पुत्र हैं किसके? सी के पुत्र हैं, तो प्लस बी सी का पुत्र है, लेकिन सी जो है बी की माता नहीं है। सी क्या है? बी की माता नहीं है। अच्छा, एक बात आपने ध्यान रखनी दोस्तों, इस धरातल में हमारे मम्मी पापा माता पिता के अलावा और कोई भी व्यक्ति हमें बेटा नहीं कहेगा। जन सामान्य की बात मैं नहीं कर रहा, जो रियलिटी में बात कर रहा हूँ, तो हमारे माता पिता ही हमें क्या कहते हैं? बेटा या बेटी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोलता है, तो दो लोग कौन होते हैं? एक हमारे माँ होते हैं, हमारे पिता होते हैं, जो हमें बेटा या बेटी कहते हैं। यहाँ बोलता है सी जो है बी की माँ नहीं है। अब भाई ये माँ नहीं है तो दूसरा होगा, ये कोई कौन है तभी? प्लस पिता है तभी। ठीक है, ठीक है। अगला आगे बोलता है ए और सी विवाहित दंपति हैं। ए और सी। अब देखो सी तो यहाँ आ रखा है, साथ में ए है, और ये दोनों क्या विवाहित दंपति, और हमें पता है ये पुरुष है, ये कौन है? मेल है, पति है, ये तो फिर पत्नी हो जाएगा। आगे कहता है ई सी का भाई है। ई किसका भाई है? सी का भाई है, तो ये इधर से जाएगा ई। ठीक है, भाई है तो कौन है ये? प्लस हो जाएगा सीधा प्लस। तो ई सी का भाई है। आगे बोलता है डी ए की पुत्री है। डी किसकी पुत्री है? ए की पुत्री है। तो ए की पुत्री, एक पुत्र इनका बन रखा, तो साथ में कौन है? डी। ए की पुत्री है, तो मतलब सी की भी पुत्री होगी। आगे पूछता है, तो बताइए, आगे पूछ रहा है कि एफ जो है बी का भाई है। एफ बी का भाई है, तो ये लगा दे एफ। भाई है तो कौन है? पुरुष है। तो जब ये एफ जो है बी का भाई है, तो साथ में डी का भाई भी होगा, है ना? अब बोल रहा परिवार में कितने पुरुष सदस्य हैं, तो सिंपल सी बात, कितने पुरुष सदस्य हैं? एक पुरुष ये है, एक पुरुष ये है, एक पुरुष हमारा ये है, एक पुरुष ये है, तो कुल मिला के कितने पुरुष हो गए? चार। चार ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी। चार पुरुष हैं, ये आपका आंसर हो जाएगा सी। 100%। इसी रीति से अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़े अगर, तो देखो दोस्तों कितना सिंपल है ना करना। तो सबसे पहले आप ये पता होना चाहिए कि पति पत्नी के संबंध को कैसे दर्शाना है, माता पिता मतलब दो जनरेशन के बीच में कैसे पिता और पुत्र के बीच में कैसे संबंध दिखाना है, भाई बहनों में कैसे संबंध दिखाना है, तभी आप प्रश्न को अच्छे से कर सकते हो। तो यहाँ देखो बी डी की माँ है, तो सीधा सीधा बना दिया हमने। बी माँ है किसकी? ठीक है, बी डी की माँ है। आगे बोलता है सी डी का भाई है। सी किसका भाई है? डी का भाई है। लेकिन अभी डी का पता नहीं लगा कि लड़का है कि लड़की है, तब तक नहीं आपने इसमें मेल फीमेल लगाना, जब तक कि आगे आपको प्रश्न कहीं पता ना चले। आगे बोलता है ई एच ई की बेटी है।
एच ई की बेटी है तो ई तो यहाँ कहीं है ही नहीं अभी, तो अभी इसको छोड़ दो। जिसका संबंध ए इनसे बी से डी से सी से जुड़ा हुआ उसी को जोड़ेंगे हम लोग। लेकिन आगे देखो, जबकि डी ई की पत्नी है। ई किसकी पत्नी है? ई की पत्नी है। पत्नी कौन होती है? महिला। जब ये पत्नी है तो ये कौन है? पुरुष है। अब देखो पीछे आ जाओ इस पे, एच वाले पे। एच ई की बेटी है। एच किसकी बेटी है? ई की बेटी है। ये लगा दो, माइनस बना दो इसको। अब आगे वो प्रश्न हो चुका है हल। अब बोलता है ई का सी से क्या संबंध है, मतलब ये जो सी है वो बी को क्या बोलता है, सॉरी ई को क्या बोलता, सी ई को क्या बोलता है। अब देखो यहाँ पर ये कौन है? डी कौन है? सी की बहन है। और ये कौन हो गया? बहन का पति। तो क्या बोलेंगे? जीजाजी। अब जीजाजी यहाँ विकल्प में कहीं है ही नहीं, तो दूसरा मैंने क्या बताया था, उसको हम क्या बोलते हैं? बहन के पति को हम बहनोई भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बहनोई। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे अगले तरफ। पांचवा प्रश्न है दोस्तों इस प्रकार का कि बोलता है यदि यदि एफ ए का भाई है। एफ भाई है किसका? एफ भाई है किसका? ए का। जरा तो एक मिनट रुक जाओ जरा। बोलता है एफ यदि, सॉरी, यदि प्रश्न बोल रहा है यदि एफ ए का भाई है। एफ भाई है ए का। बार बार गड़बड़ हो रहा है। बोल रहा है जो एफ है वो किसका भाई है? ए का भाई है। ये तो पुरुष है, ठीक है। एफ ए का भाई है। आगे बोलता है सी ए की पुत्री है। ये किसकी पुत्री है? ए की पुत्री। ये तो फीमेल है। आगे बोलता है कि के एफ को के एफ की एकमात्र बहन है। के जो है एफ की, के किसकी बहन है? एफ की एकमात्र बहन है। एकमात्र बहन है मतलब एक ही बहन है। भाई कितने हो सकते हैं? तो ए क्या बन जाएगा? इसका भाई बन जाएगा। एफ की एकमात्र बहन के है तो ये बगल में कौन है? भाई या बहन में से कोई एक होगा। तो साथ में आप बोल दिया कि जो एफ की के एक एकमात्र बहन है तो कोई और बहन है ही नहीं, तो मतलब ये कौन हो जाएगा? भाई हो जाएगा। आगे बोलता है जी सी का भाई है। जी किसका भाई है? जी का तो भाई है तो पुरुष हो जाएगा। जी सी का भाई है। आगे प्रश्न पूछता है तो बताइए जी का चाचा कौन है? अब बताओ भाई, जी का चाचा कौन है? ए कौन है? जी का पिता है। और पिता, इसके पिता का भाई कौन है? एफ है। तो सिंपल सा आंसर हो जाएगा जी का जो चाचा है वो कौन है? एफ। तो आंसर हो जाएगा ए। एफ हो जाएगा जी का चाचा। देखो तो कितने सिंपल क्वेश्चन है। अगला प्रश्न जो आपके सम्मुख है वो आ रहा है आपका इंडिकेटिव फॉर्म वाले, इंडिकेशन वाले, ठीक है। तो इंडिकेशन वाले प्रश्नों को आपने भी इसी रीति से बना, ठीक है। चलिए बनाते हैं इस प्रश्न को। ये बोलता है कि एक एक व्यक्ति अपने से आगे एक लड़के को दिखाया और कहा कहा कि वह मेरी पत्नी की भाभी का पुत्र है, किंतु मैं अपने माता पिता की एकमात्र संतान हूँ। मेरे पुत्र मेरे पुत्र का उससे क्या संबंध है? अब देखो प्रश्न कैसे हल करना है। यहाँ पे एक व्यक्ति है, व्यक्ति बना, व्यक्ति है। और व्यक्ति किसके बारे में बात कर रहा है? इस लड़के के बारे में बात करता है। प्रश्न क्या बोल रहा है? लड़के को दिखाता हुआ कहता है कि वह मेरी पत्नी, ये जो लड़का है कि वह मेरी पत्नी के बराबर हम आएगा। पत्नी इसकी, वह मेरी पत्नी की भाभी। अब इसकी पत्नी की भाभी कौन होगी? जो इसका एक भाई होगा, एक भाई होगा, ठीक है। और भाई की जो पत्नी होगी, इसकी जो पत्नी होगी वो कौन होगी? इसकी भाभी होगी, ठीक है। इसके पत्नी की, भाई की जो पत्नी है, ठीक है ना, पत्नी। तो बोलता है वह मेरी पत्नी की भाभी। इस व्यक्ति की पत्नी ये हो गई, ठीक है। और इसकी भाभी हो गई ये, इसके भाई की बीबी का पुत्र है कि कौन? यह लड़का। ये हो गया यहाँ पर, ये लड़का यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है? किंतु, आगे बोलता है किंतु मैं अपने माता पिता की एकमात्र संतान हूँ। होता है ये जो व्यक्ति, ये व्यक्ति बोल रहा है कि मैं अपने माता पिता की क्या हूँ?
एकमात्र संतान हूं, मतलब और कोई संतान है ही नहीं। ठीक है। अब ये बोलता है कि मेरे पुत्र का, इसका पुत्र व्यक्ति का क्या होगा, पुत्र होगा, कोई व्यक्ति कोई पुत्र होगा, मेरे पुत्र का उससे क्या संबंध है, इसका पुत्र के पुत्र का इससे क्या, लड़के से क्या संबंध है। कहने का मतलब क्या है कि ये जो लड़का है, ये लड़का इसके लड़के को, इसके इस व्यक्ति के पुत्र को क्या बोलता है। अब यहाँ देखो, इसको सुलझाओ इस कहानी को। लड़का, ये मम्मी पापा हैं, ये है ना। अब ये इसके पापा की ये बहन है, इस व्यक्ति की पत्नी। ठीक है, ये बहन है, इसकी पत्नी, ये वाली इसकी बहन है, इस व्यक्ति की पत्नी जो है इसकी बहन है। ये क्या लगी, इसकी बुआ, और ये बुआ का पति क्या लगा, हमारा फूफा। और फूफा का क्या है, ये बेटा है ना। फूफा फूफा क्या है, ये बेटा है। ये क्या हो जाएगा हमारा मतलब, कहने का मतलब क्या है, इसके माता पिता ये हैं। ठीक है। अब इस लड़के की जो ये महिला है, ये क्या लगी, और पिता की बहन क्या लगी, बुआ। और बुआ का पति क्या लगा, मामा। मामा लगा, फूफा लगा। ये कौन सा भाई हो जाएगा, फुफेरा भाई हो जाएगा। कौन सा भाई हो जाएगा, ये फुफेरा भाई। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका बी। ठीक है, फुफेरा या ममेरा भाई, फूफा तो है नहीं तो ममेरा भाई बन जाएगा। ठीक है, चलो अगले प्रश्न पर चलते हैं। आगे बोलता है कि फोटोग्राफ में एक पुरुष की ओर इशारा करते हुए, फोटोग्राफ में एक पुरुष की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने कहा। अब एक, दोनों को बना दो, जो यहाँ पे बना है उनको बना दो। पुरुष है यहाँ पर, एक कौन है, महिला है। दोनों को लिख दिया हमने। अब कह कौन रहा है, महिला कह रही है इस पुरुष के बारे में कि इसके भाई, इसका कोई कौन है, भाई है। कौन है, इस पुरुष का कोई भाई है और इसका कोई पिता है। जो बोला यहाँ पे, इसके भाई के पिता, तो मतलब इसका भी पिता होगा, इसका भी पिता होगा। ठीक है, कि पिता मेरे दादा, मेरे दादा कहने का मतलब क्या है, इसका यहाँ पे महिला का कोई पिता होगा, फिर इसका भी कोई पिता होगा, तो ये दादा बन जाएगा इस महिला का। ये दादा, दादा के इकलौते पुत्र हैं। इकलौते पुत्र होने का मतलब क्या है कि एकमात्र वही बेटा है और कोई नहीं है। लड़की हो सकती, लड़का नहीं। तो कहने का मतलब क्या है, ये जो पुरुष है, ये महिला बोल रही है, पुरुष जो है इसके जो भाई के जो पिता हैं, वो मेरे दादा के इकलौते पुत्र हैं। इकलौते पुत्र होने का मतलब क्या है, यही वो व्यक्ति है जो इनका और इस महिला का क्या है, पिता है। तो कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर आ जाएंगे लड़की के दादा, है ना, और ये बन जाएगी इनकी, यहाँ बीच में लग जाएगी, ये बन जाएगी इनकी बहन। ठीक है, तो ये सिंपल हो गया। आगे क्या बोलता है, महिला फोटोग्राफ वाले पुरुष से किस बात, मतलब ये पुरुष इस महिला को क्या कहता है, क्या कहता है, बहन कहता है, पुरुष इस बात है बहन। ऑप्शन नंबर ए, ये हो जाएगा आपका आंसर। तीसरा प्रश्न देखते हैं। यदि रानी के पिता के चाचा, यहाँ पर रानी है, जो बोला है वही लिखते जाओ, रानी के पिता, यहाँ पे रानी के पिता होंगे। अब रानी के पिता के चाचा कौन होंगे, जो इसका पिता होगा यहाँ पे, और तब इसका भाई होगा, तो ये कौन हो जाएगा, रानी के पिता का चाचा। तो बोलता है यहाँ, यदि रानी के पिता के चाचा अनूप के पिता, अब यहाँ पे अनूप का पिता होगा कोई, अनूप, अनूप के पिता, तो अनूप के पिता है तो यहाँ पिता बना दो इसको। आप समझ रहे होंगे क्या हो रहा है यहाँ पे, अनूप के पिता के पोते हैं। अनूप के पिता के पोते होने का मतलब क्या है, कि मतलब अनूप का बेटा होगा वो, जो अनूप के पिता का क्या होगा, पोता होगा, वो अनूप का बेटा होगा। तो क्या बोलती है, क्या बोलता है प्रश्न, यदि रानी के पिता के चाचा, रानी के पिता का ये चाचा, ये चाचा जो ये जो है कि अनूप के जो पिता का जो पोता है, वो है कि, है ना, होते हैं कि। तो कहने का मतलब क्या है, ये जो अनूप है, ये इसका क्या बन जाएगा, पिता बन जाएगा। तो यहाँ पे बन जाएगा अनूप, यहाँ पर आ जाएगा अनूप, और इसके ऊपर आ जाएगा इसका पिता, इसका पिता आ जाएगा, अनूप का पिता आ जाएगा। ये पहले यहाँ तक सुलझ गई। आगे देखो, अच्छा, तथा अनूप अपने पिता का इकलौता पुत्र है, और जो अनूप है अपने पिता का क्या, एकमात्र पुत्र है, और कोई इसका पुत्र ही नहीं है। अब बताना है, ये वाली पहेली के दोस्तों हम यहाँ पे एडअप कर दे। ठीक है, अब बताना है हमने, रानी से अनूप का क्या रिश्ता है, रानी से अनूप का क्या रिश्ता है। तो रानी इसको क्या बोलती है, अनूप को देखो, ये हो गया
ये हो गए रानी, ये रानी के पिता हो गए, और इसके यहाँ पे ये रानी का क्या हो गया, यहाँ पे दादा हो गया, क्योंकि पिता क्या होता है, दादा होता है। और इसका दादा का भाई भी हमारा दादा ही लगा, है ना। और फिर दादा का पिता, जब ये ये रानी के पिता के चाचा का पिता है, तो कहने का मतलब क्या है, तो रानी के दादा का भी तो पिता होगा ये। तो कहने का मतलब क्या है, जो ये व्यक्ति है, ये अनुप, ये रानी का लग जाएगा, दादा ये हो गया, और दादा का जो पिता हो गया वो क्या हो गया, परदादा, ये हो जाएगा परदादा। देखो दोस्तों, दादा से ऊपर अगर कोई रिश्ता आता है उसको हम परदादा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, परदादा बोलते हैं। इसी तरह से पोते से नीचे, मतलब पोते की संतान अगर होती है तो उसको हम परपोता बोलते हैं। क्या बोलते हैं, परपोता कह देते हैं उसको। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो आज हम यहीं पर रखेंगे, आज यहीं पर रखेंगे। और कल नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, नेक्स्ट नेक्स्ट पार्ट में हम लोग आपके लिए लेके आएंगे दोस्तों कोडिंग वाले। नेक्स्ट टाइम हम लोग देखेंगे आपके कोडिंग वाले क्वेश्चन कैसे डील करते हैं। ठीक है, ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच।